जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता उसको बुरा भला कहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका सियासी मफाद आगे हो और हमेशा इक़्तिदार में रहे। वफाकी वजीर अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में खंडर बना दिया। KP में इंतशारी जमात ने एक अस्पताल नहीं बनाया। तहरीके इंतशार की हुकूमत की तवज्जो अमन व अमान पर नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। इक़्तिदार के पुजारी इक़्तिदार मिले तो कहते हैं सब अच्छा, ना मिले तो मुल्क के वक़ार को दाव पर लगा देते हैं। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी, कहा उन्हें बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया गया। PCP का खत हकायक के मुनाफी है। देखते हैं आगे क्या होगा। हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी को भी हम शिकस्त देंगे। इमरान खान साहब कौमी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। इंसाफ ये है कि फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। PTI और उसके बानी दुनिया भर में पाक फौज की किरदार कुशी कर रहे हैं, जबकि उसी फौज ने भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये फौज हमारी है और हमें उसके सरबराह पर फख्र है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था PTI की सियासत फौज दुश्मनी और फौज मुखालिफ के अलावा कुछ नहीं। बानी PTI की जेल में होते हुए भी उनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज उसके बारे में करना पड़ी क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। बानी PTI ने 2018 में कालादम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या ये काबिल मुआफ़ी है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं रियासत की है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा। सिक्योरिटी फोर्सेस की क़ल्लात में कार्रवाई, फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक, हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कौम का आज़म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा किया, पेशरफ का जायजा लिया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का बका बुलंद हुआ। हमने मुल्क को कब्जे से बचाया। दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। बगैर इख्तियारात बल्दियाती इदारे कबूल नहीं। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कानून बनाया गया। ये गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का लाहौर में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी जलसे से खिताब। हाफिज नईम ने कहा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों को भी इख्तियारात नहीं दिए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM काबिज हैं। खौफ ज़दा हुक्मरान तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाते। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, दुनिया से है। किसी सियासी जमात को चैलेंज करना है तो करके देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है। सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। अवामी नुमाइंदे हर शहर जाएं और देखें अवाम के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। टंडो अलायाम में 20-20 घंटे बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। विफाक से अपील है, हेस्को को सीधा करें, इनके जुल्म बंद किए जाएं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों का मुतालबा कर दिया। सदर IPP कहते हैं, पंजाब के 4 सूबे बनाए जाएं। हर सूबे में वहां का वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी हो। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। वजीर आजम और तमाम वज़राए आला से दरख्वास्त करेंगे, मजीद सूबे बनाएं। नए सूबों के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से भी बात करें। इस वक्त PTI हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। इस टाइम PTI जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। ये अब एक सियासी जमात नहीं रही, ये दहशतगर्दों की सूरतकार बन चुकी है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का PTI पर पाबंदी का मुतालबा। बयान में कहा, PTI दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। PTI हिंदुस्तान और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। इन्हें सिर्फ हुकूमत चाहिए। अगर PTI को हुकूमत मिल जाए तो पीर मार्शल के गीत गाना शुरू कर देगी। 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द करके बानी PTI को सजा दी जाए। अमरीका का छोड़ा असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी इदारे ने भी तस्दीक कर दी, अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए जा सके अब तालिबान के कंट्रोल में हैं। अमरीका ने अफगान फोर्सेस को फराहम करदा $7.1 बिलियन का असलहा, आलात और दीगर सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। अफगानिस्तान की तामीर नौ की निगरानी के लिए अमरीकी सरकारी इदारे सिगार की 137 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर के लिए $144.7 बिलियन फराहम किए, लेकिन वादे के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आया न जमहूरियत लाई गई। पाकिस्तान के भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सतून है। भारतीय क़यादत की पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें मस्मूम प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। हिंदुत्वा नजरिए ने हुजूम के हाथों कत्ल और मावराए अदालत इक़दामात को जन्म दिया। भारतीय रियासत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत की यरगमाल बन चुकी है। कराची में रैली के शुरका का मुतबादिल रास्ते पर जाने से इनकार, पुलिस से तकरार। शार फैसल पर FTC के मकाम पर रैली के शुरका और पुलिस सामने सामने। रैली के शुरका का गाड़ियों पर पथराव, लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। शार फैसल पर गाड़ियों की कतारें लग गईं।
सिंधी सकाफत के दिन पर सिंधी टोपी और अजरक के रंग नुमाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध पहला सूबा था जिसकी असेंबली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो उसे बाहमी हम आहंगी की रोशन मिसाल बनाती है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने पैगाम में कहा, सिंध अमन, भाईचारे, सकाफत और रवादारी की अजीम सरजमीन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है इत्तेहाद हमारी असल ताकत। नेशनल गेम्स में सख्त मुकाबले, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खिलाड़ियों के मैदान में जत्न। बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फेंसिंग, स्विमिंग के मुकाबले। नेटबॉल फाइनल में आर्मी ने नेवी को हरा दिया। विमेन टाइटल सिंध के नाम। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो कुछ देर बाद क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। आपके गली मोहल्लों को ठीक करके देंगे। ताजिर बिरादरी के अफराद थे, उन्होंने मुझे कहा, सर बस जो वादा किया है वो वादे को वफा कीजिएगा। 4 बाजारों के ड्रेनेज को, सेवरेज को रिप्लेस किया गया, इम्प्रूव किया गया। वो कहते हैं ना कालक मलना, हमने कालक नहीं मली दूसरों की तरह। हमने कहा यार ये गलियां छोटी हैं, यहाँ पेवर होना चाहिए, हमने पेवर लगा के दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची का कहना था, शहरियों और कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए सड़कों गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। हमने दूसरों की तरह कालक नहीं मली बल्कि गलियों में पेवर लगाए। ये सारा काम पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने किया। ओल्ड सिटी एरिया के लिए 50 करोड़ की एक और स्कीम ला रहे हैं। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। भारत के मारूफ सयाहती मकाम गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। सयाहों समेत 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। यूनान के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 18 अफराद हलाक हो गए, 2 को बचा लिया गया। यूनानी हुकाम ने बताया, गैर कानूनी तारकीन वतन से भरी रबड़ की छोटी कश्ती तवाजुन खोकर उलट गई। मुसाफिरों की शनाख्त के बारे में अभी मालूम नहीं हो सका। फ्रांस में एक कार हुजूम पर चढ़ गई, 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। सेंट एन में होने वाले वाक़े के वक्त लोग क्रिसमस की खरीदारी में मसरूफ थे। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नात खां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए। एशेज में इंग्लिश टीम मुसलसल नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर बाआसानी हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया और 77 रन की अहम इनिंग्स खेली। और कराची में होने वाली रफ्तार की जंग शामिक सईद ने जीत ली। हब ऑटो क्रॉस रैली में 1.2 किलोमीटर का ट्रैक 47.54 सेकंड में तय किया। शामिक सईद ने फास्टेस्ट ऑफ द डे का अवार्ड भी अपने नाम किया।
एक खातून समेत मुल्क भर से 50 से ज्यादा ड्राइवरों ने रेस में हिस्सा लिया।